जी मेरे भाई, हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। जैसे हमने कि कल पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और हम अब करेंगे पार्ट 2। जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। ठीक है, हमें एक एपी बनाना है जिसका हमें थर्ड टर्म दे रखा है 5 एंड हमारा सेवंथ टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है 9। ठीक है, हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे ए एन, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो जो हमारा थर्ड टर्म है वो हमारा फिफ्थ दे रखा है, यानी कि जो हमारा थर्ड टर्म है यानी कि ए थर्ड जो है हमारा वो हमारा है ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, और ये किस इज इक्वल टू दे रखा है कितना? 5 के बराबर है ना। अब हमारा जो सेवेंथ टर्म है वो बराबर हमारा 9 का, इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं। और जो हमारा अगला टर्म है यानी कि हमारा जो ए सेवन है वो हमारा जो है ए प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9 है ना। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2d एंड इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? तो ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन नहीं मानते, हमारा क्वेश्चन ही ऐसे दे रखा है, टेन इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन को, अगर ये देखोगे तो लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये हमारा नहीं है, यानी कि माइनस माइनस माइनस। अगर देखोगे तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 2 यानी कि -4d, और इज इक्वल टू इधर का कितना? ये 9 है ना, अच्छा ये 9 है। ठीक है, ये हमारा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। अब यहाँ से देखोगे तो 4 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा 4d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4/4, यानी कि d से d कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे थर्ड टर्म जो हमारा 5 है, यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? तो अगर मैं थर्ड टर्म अगर हमारा 5 है तो हम हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है, यानी कि हम हमने फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो दूसरा, और उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा टर्म निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म अगर 3 ले लेता हूँ और उसमें 1 प्लस करता हूँ तो हमारा जो पहला टर्म 3 होगा और दूसरा जो हमारा होगा वो 4 होगा। ठीक, और इसमें अगर ऐड करता हूँ तो थर्ड टर्म हमारा कितना है? 5। और यहाँ पे थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 5, यानी कि हमारा यही सीरीज बनेगा, यानी 5 6 7। ठीक है, इसमें हम 1 ऐड करते जाएंगे तो ये हमारा सीरीज बनेगा। ये हमारा जो सीरीज बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये हमारा एपी सीरीज यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बना करना था? तो एपी ही डिटरमाइन करना था, यानी कि 3 4 5 6 7। आए बस समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ पे कितने ऐसे नंबर्स होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि हमें 2 डिजिट नंबर दे लेना होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो सबसे पहले ये बताओ, सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है 2 डिजिट का वो हमारा क्या होता है? 99 होता है। ठीक है, अगर हम सबसे लोवेस्ट की बात करो तो वो हमारा सबसे हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट होता है 10। बट यहाँ पे हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, यानी कि अगर हम देखें तो 12 हमारा जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय 3। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो 3 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा सीरीज बनेगा वो बनेगा 12। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 15 18 है ना, और ऐसे हमारा चलता जाएगा कहाँ तक? 99। लास्ट डिजिट हमारा कौन सा 3 से डिविजिबल होगा? तो वो हमारा 99 होगा। ठीक है, अब ये हमारा सीरीज मिल गया। ठीक है,
अब हमें बताना है कि कितने इसमें नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो अगर देखोगे तो हमारा ए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा 12 है ना। और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने देखा अभी 3 का हमारा कॉमन डिफरेंस है। और हमें 99 क्या है, हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है वो 99 दे रखी है। और हमें एन की वैल्यू यहाँ से पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यानी कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। अब इस डेटा को हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले पे रखेंगे, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले पे हम यहाँ पे रखेंगे। ए हमारा कितना है, ए एन हमारा 99 है, ए हमारा 12 है, और प्लस एन माइन नहीं पता तो एन माइनस वन। ठीक है, और हमारा डी कितना है, तो हमारा डी यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3n और माइनस का 3। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो ये हो जाएगा हमारा 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9। ठीक है, एन प्लस 3n। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम इस 9 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n, है ना। अभी हो जाएगा हमारा 90 इज इक्वल टू 3n। अब इसको अगर हम ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में बन जाएगा, यानी कि 90/3 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9, यानी कि हमारा 30 ऐसे टर्म होंगे जो हमारा 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट नंबर में सबसे 2 डिजिट नंबर में 3 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो 30 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। एक एग्जांपल हमारे पास है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रोज, है ना। किसी फ्लावर बेड में 23 प्लांट है फर्स्ट रो में, है ना, 21 प्लांट हमारा सेकंड रो में, एंड 19 प्लांट हमारा थर्ड रो में, और ऐसे ही चलता जा रहा है। और लास्ट रो में जो हमारा है वो 5 है। ठीक है, तो इसका हम एपी बना लेते हैं। एपी हमारा जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो 23 दे रखा है, सेकेंड टर्म हमारा 21 है, थर्ड टर्म हमारा 19 है, और हमारा लास्ट टर्म जो दे रखा है वो हमारा 5 है। ठीक है, आई बात समझे? इस ये हमारा एपी सीरीज है वो चेक कर लेंगे। एपी सीरीज चेक करते कैसे है, तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस 23, जो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 2 का आएगा। ऐसे ही हमारा इसका भी करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 19 माइनस 21, ये हमारा -2, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम है। इसका मतलब ये सीरीज जो दे रखा है वो किस में है बेटा, तो ये हमारा सीरीज किस में है, तो एपी में है। अब हम आगे करेंगे यहाँ पे, एपी में है तो करेंगे ए हमारा 23, यानी कि हमारा फर्स्ट हमारा 23 दे रखा है, फर्स्ट और 23, कॉमन डिफरेंस अभी निकाला हमने -2, और हमारा जो ए एन दे रखा है, यानी कि हमारा लास्ट टर्म दे रखा है हमारा 5 है ना। हमारा लास्ट यहाँ पे ए एन 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 5 है, यहाँ पे लास्ट वाला 5 है। और हमारा एन की वैल्यू हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने यहाँ पे क्या करने का, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने रोज होंगे इस फ्लावर बेड में, यानी कि एन हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक, आई बात समझ में? अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला हमारा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे इस सीरीज को। ठीक है, रखें हम यहाँ पे ए एन कितना है 5 इज इक्वल टू ए 23, है ना, प्लस एन माइनस वन, एन हमें नहीं पता है तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू माइनस यहाँ पे 2। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पे -2 दे रखी है हमें। ठीक है, अब इस 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा 5 इज इक्वल टू 23, ये हमारा हो जाएगा प्लस -2n, है ना, और +1 +2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अभी हमारा कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ये हमारा +2, यानी कि यहाँ पे देखो 23 हो जाएगा, ये हमारा -2n हो जाएगा, और ये प्लस का 2, और इसमें 2 ऐड कर दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 यहाँ पे देखा, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 5, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23, हाँ 23 और +2 25 -2n, इधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं
5 माइनस 25 इज इक्वल टू 2n माइनस का, अब यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2n, हमें n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -20 अपॉन -2 कट जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा 10 टाइम है, यानी कि n की वैल्यू हमारे कितनी मिल जाएगी 10, यानी कि कितने रोज होंगे टोटल, यहाँ पे 10 रो हमारे टोटल होंगे। ठीक है, आई बस में यहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे बुक में, हमारे पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एपी सीरीज आपको बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना और एपी सीरीज हमारा बनाना है, और बनाने के बाद हमको उसको पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ, जो हमारा यहाँ पे सम ऑफ नेट टर्म, यानी कि हमें एक सीरीज दिया होगा और उस सीरीज में टोटल उनका सम कितना होगा हमें ये बताना होगा। ठीक, जैसे मैं बोलूँ कि 1 से लेकर के 5 तक के नंबर में 1 तक नंबर में अगर इनका हम सम करें तो कितना होगा, वो उस टाइप का कुछ। तो हमारा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में एक सीरीज देगा और बोलेगा हमें इसमें इतने टर्म का सम निकालो, यानी कि जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू n/2, है ना, n/2, ठीक है, 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करके हम किसी भी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में एक सीरीज दे रखा है, हमें इसमें कितना निकालना, हमें इसके 22 टर्म्स का सम निकालना, यानी कि जो हमारा n की वैल्यू यहाँ पे 22 हमारा दे रखा है। ठीक, हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो सीरीज है उसमें हमारा a क्या है, 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो माइनस माइनस 5 है ना, -5 है ना, तो ये 8 है और ये 3 है और -2। ठीक है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा 5 का कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारा जो होगा एस एन, अब फॉर्मूले में रखेंगे तो एस एन इज इक्वल टू होगा 22 एन अपॉन ये हमारा n22 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म हमारा 8 है ना, प्लस n यानी कि 22 -1, और d हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का, तो -2 का, सॉरी -5 हमारा कॉमन डिफरेंस है। इतनी बात समझ में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 22/2, अंदर का पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 21 और -21 और मल्टीप्लाई करेंगे -5 का। ठीक है, 21 -5 का, अब यहाँ पे आया समझ में, ये हो जाएगा हमारा, इधर कर लेता हूँ मैं, ये 22/2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 16 है ना, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको अगर हम कट करें यहाँ से तो ये कट जाएगा हमारा 8 टाइम में, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 17 -105 है ना। अब यहाँ पे 1 7 यानी कि हमारा 17 आ जाएगा, यानी कि इस सीरीज का जो हमारा 22वां टर्म होगा, मतलब इस सीरीज का जो सम होगा 22 टर्म का, वो होगा हमारा 71। आए समझ में कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द सम ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म का हमें सम निकालना होगा, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमें सीरीज में लास्ट टर्म दिया हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम उसका सम निकालेंगे। जैसे अब एक और नया फॉर्मूला हमारा इंट्रोड्यूस करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 है ना, और ये हमारा हो जाएगा a प्लस एल है ना। ये क्वेश्चन हमारा, ये फॉर्मूला हमारा बना। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज तब हम करेंगे जब हमें सीक्वेंस में अगर लास्ट टर्म हमारा दिया होगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर देखें तो इस सीरीज में हमें क्या कर रहा है कि सम ऑफ ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर का सम निकालना है, कहाँ से, 0 से लेकर के 50 तक। 0 से लेकर के 50 तक अगर हम मैं सीरीज बनाऊं तो पहला हमारा ऑड नंबर बनेगा 1, दूसरा हमारा बनेगा 3, तीसरा हमारा बनेगा 5, और हमारा इसके बाद बनेगा 7, और डॉट 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 ये हमारे जाएगा कहाँ तक, 49 तक। ठीक है, आए बस समझ में। तो ये हमारा सीरीज बनने वाला है। इस सीरीज में हमें n नहीं पता है तो हमें n निकालना पड़ेगा।
जैसे हमने n निकालते थे कि ए एन इज इक्वल टू निकालते थे हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, आई बात समझ में। एन हमें नहीं पता है, एन हमें नहीं पता है, ये सीरीज है हमारा। ठीक है, इस सीरीज में ये तो हमें दे रखा है ना, तो ये हमें दे रखा है 49। ठीक है, 49 दे रखा है, एन हमें नहीं पता है, तो हम एन माइनस वन ले लेते हैं। और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा वो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 का होगा, यानी कि 2, जी हमारा कॉमन डिफरेंस 2 का होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं 49, ठीक है, 49 और ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा हमारा -1 है ना, और प्लस का 2n, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस का 2n, ये इधर जाएगा तो जाएगा 50 प्लस 1, सॉरी 49 प्लस 1, 49 इधर जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, यानी कि हमारा हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि 50 बाई 2 यानी कि 25, यानी n इज इक्वल टू हमारा मिला 25। ठीक है, हमें यहाँ पे इस सीक्वेंस में n नहीं दिया था, तो हमें n ऐसे, हमने इस फॉर्मूले से n पहले भी निकालना सीखा है, तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे n निकाल लेंगे। ठीक, अब जब हमें n मिल गया है तो अब हम इस फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे n हमारा 25 दे रखा है इस इक्वेशन के लिए, यानी कि एस एन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25/2 है ना। ये कितना हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है, तो लास्ट टर्म हमारा 49। ठीक, 49 यहाँ पे है। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये एस एन इज इक्वल टू 25/2 इंटू यहाँ पे 50 है ना, 50 और ये 50 हो जाएगा 49, और ये यहाँ पे 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 25 है ना, 25, यानी कि 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि एस एन इज इक्वल टू हमारा होगा 625। आई बस समझ में, 625 यानी कि यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625। ऑलराइट, यहाँ पर आपको ये समझ में आया। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दिया होगा, तो जब भी आपको लास्ट टर्म दिया होगा तो अब इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे सम निकालने के लिए, यानी कि एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल 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 यहाँ पे क्या हमारा था, तो एल हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। इस तरीके से एक और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमने कर लिया और एक हमने और कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। ठीक, आगे अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है गिवन A3 15 और S10 हमारा 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ A10। हमें यहाँ पे D और A10 हमें पता करना है, यानी कि D निकालना है हमें और A10 निकालना है। क्वेश्चन में हमें A3 दे रखा है, तो हम A3 से यहाँ पर A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर्मूला रखेंगे हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से अगर हम करते हैं इसको तो हमारा कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा A15 दे रखा है, तो ए का हम रख लेते हैं A15 इज इक्वल टू, ए नहीं पता है तो A प्लस एन यानी कि 3 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 15 इज इक्वल टू ए प्लस 3 - 2 यानी कि 2 और यहाँ पे डी। आया बात समझ में, यानी कि हमारा अगर हम डी को इधर भेज दें तो ये हमारा बनेगा 15 - 2d इज इक्वल टू ए। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यानी कि हमारा ये हमारा इक्वेशन 1 निकल गया। ठीक, आया बात समझ में, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। दूसरे में देखोगे तो हमें S10 दे रखा है, S10 हमारा 125, तो यहाँ से हम समेशन का फॉर्मूला, सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 है ना, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला सारे पढ़ रखे हैं, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे तो एस एन की वैल्यू 125 दे रखी है, इज इक्वल टू एन हमारा 10, यानी कि S10 निकालना, तो 10/2, 2a प्लस एन कितना हमारा, तो 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 125, 5 2 जा 10, यानी कि हमारे यहाँ पे 5 2 5 जा 10, यानी कि हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2a
प्लस 10 - 1 कितना होता है, तो 9, यानी कि हमारे यहाँ हो जाएगा 9D। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखोगे ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में बन जाएगा, यानी कि 125 डिवाइड बाई 5, ठीक है, एंड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2A प्लस 9D। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको हम 5 से काटेंगे, तो यानी कि 5 25 5 जाए 125, 25 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इसको काट कर हमें 25 मिलेगा। अभी हमारा हो जाएगा 2A प्लस 9D। अब ये मैं 9D को इधर लेकर के आता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 9D, ठीक है, और इज इक्वल टू 2A। ठीक है, इतनी बात समझ जाए। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो इज इक्वल टू, यानी कि देखो अगर मैं क्या करता हूँ, 2A हमारा यहाँ पे है, तो मैं 2 को इधर लेकर के आता हूँ, तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 125 माइनस 9D अपॉन 2, और हमारा इज इक्वल टू A। इक्वेशन नंबर हम इसे 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यानी कि 125 माइनस 9D अपॉन 2। इतना बात समझ में आया आपको अभी तक? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगर हम देखें तो यहाँ a इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पे इतना दे रहेगा, तो मैं यहाँ पे a की जो a जो है a इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 125 माइनस 9D अपॉन 2, और इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में हमने a की जगह पे इस a की वैल्यू को उठा के ला के यहाँ पे रख देंगे, यानी कि हमारा ये 15 यहाँ पे माइनस 2D। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी आपको? अब देखो ये डिवाइड में है, इधर आकर के ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी कि हो जाएगा 125 माइनस 9D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ 15 माइनस 2D। ठीक, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 9D, ये हमारा हो जाएगा 15 टू जा 30, और माइनस 2 टू जा 4D। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 25 को इधर लेके आ जाता हूँ, और इस 4D को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 9D प्लस 4D इज इक्वल टू 30 माइनस 25। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5D आएगा, और यहाँ पे 30 माइनस 25 यानी कि हमारा 5। ठीक है, अब D की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, इस 5 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो हमारा D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हमारा हो जाएगा क्या, 5 अपॉन माइनस 5, और ये कट के हो जाएगा कितना है, यानी कि डी की जो वैल्यू हमारी आएगी वो माइनस का 1 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू में क्या मिली, माइनस का 1 मिली। ठीक है, आपको इस समझ में आया इतना अभी तक? अब हम क्या करेंगे, इस जो डी की वैल्यू हमने निकाला है ना, डी की वैल्यू वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम रख देंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू रख देते हैं। डी की वैल्यू जो हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 इज इक्वल टू ए, है ना। अब ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 2 1 जा 2, यानी कि हमारा प्लस का 2 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 1 जा 2, यानी कि ये हो जाएगा ए, यानी ए की वैल्यू जो हमारा निकलेगी वो निकलेगी 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, यानी कि हमारा ए की जो वैल्यू निकली वो यहाँ पे 17 हमें मिला। ठीक है, सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे A10। ठीक है, हमें A10 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, निकालते A10। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे A10 निकालने के लिए, हमें फॉर्मूला अगर देखा जाए तो AN हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस, है ना, N माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं A10 निकालने के लिए। A10, ठीक है, तो A10 हमारा कितना हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने कितना निकाला 17, और प्लस N माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू निकाला हमने माइनस 1, है ना, डी की वैल्यू हमने निकाला माइनस 1। ठीक, अब देखेंगे तो हमारा A10 इज इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस 9 और मल्टीप्लाई माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 19। ठीक है, 17, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 1 जा 9, यानी कि हमारा माइनस 9, यानी कि देखोगे ए की वैल्यू जो हमारी आएगी, ए इज इक्वल टू हमारा A10, यानी A10 की जो वैल्यू आएगी वो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है,
आई समझ। ऐसे ही हमने क्या 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 निकालना था, तो हमें डी निकालना था। जो हमें डी की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, तो डी की वैल्यू हमें जो यहाँ मिली वो मिली -1, ठीक है। डी की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे -1, और हमारा 8 n की वैल्यू कितनी मिली, 8। आई बात समझ में, यानी कि 17 - 9 इज इक्वल टू 8। ठीक, डन। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, और सबसे पहले आपको उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एक एपी सीरीज में चेंज करेंगे, एंड देन उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये हमारे जो सामने क्वेश्चन है उसको हम पहले एपी सीरीज में चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिविंग अ 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट, ठीक है, of a school for their overall performance if each price of in RS 20 rupees less than its preceding price, है ना। find the value of each price। हमें यहाँ पे एक एक का बताना है। टोटल मान लो कि 7 स्टूडेंट है, उन 7 स्टूडेंट में हमें 700 क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर पहले स्टूडेंट को हम कुछ अमाउंट देते हैं, जो उसके बाद वाला स्टूडेंट होगा उसमें से 20 लेस मिलेगा, यानी कि जो पहले वाले को दिया उससे 20 कम देना हमें दूसरे वाले को, ठीक है, उसके प्रीसीडिंग वाले को। इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अगर मान लो कि मैं फर्स्ट जो प्राइस है, ठीक है, फर्स्ट जो प्राइस है यहाँ पे है, अगर मान लो पहले वाले को ए मिल रहा है ना, पहला जो हमारा फर्स्ट प्राइस है उसको अगर ए मिल रहा है, तो अब हमारा जो दूसरा होगा वो कितना होगा। अगर हम फर्स्ट प्राइस हमारा ए मिल रहा है, तो अगर टू एंड प्राइस जो हमारा देखें, टू एंड प्राइस अगर देखें, तो ए में से हमें 20 कम देना है, यानी कि उसमें से हमें 20 कम देना है। अगर दूसरा वाला हम देखें, थर्ड वाला देखें, थर्ड प्राइस जो हमारा होगा, जो हमारा थर्ड प्राइस होगा उसमें से भी क्या होगा, यानी कि ए -20। अब इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, -20 हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा थर्ड प्राइस बनेगा वो ए -40 बनेगा, ए -40 बनेगा। इस तरीके से हमारा जो सीरीज बनेगा, पहला टर्म हम इसमें हमारा ए हो जाएगा, दूसरा टर्म हमारा ए -20 हो जाएगा, और तीसरा टर्म हमारा हो जाएगा ए -40। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा एक सीरीज बन जाएगा, ए -20 और ए-40, ठीक है। आई बात समझ में? अब हमने सीरीज में निकाल लिया, तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें सम ऑफ, यानी कि जो फॉर्मूला निकालना है सम ऑफ 700, यानी कि जो एस एन की वैल्यू दे रखी है वो हमारा यहाँ पे 700 दे रखा है, हमें सम ऑफ 700 यहाँ पे दे रखा है। तो इससे पता चलता है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो एस एन इज इक्वल टू लगाएंगे n/2, है ना, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू हमारा d। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक। ये हमारा सीरीज, तो सीरीज में हमारा जो ए है वो कितना है, ए हमारा ए ही है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो ए है ना। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, हमारा और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि हम क्या करेंगे, ए -20, ठीक है, और माइनस ए, यानी कि हम फर्स्ट सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर हम घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, डी मिलता है, हमारा यहाँ पे डी मिलता है। डी निकालने यहाँ पे, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा -20, यानी कि हमारा जो डी की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, -20। आए बस समझ में? जो डी की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे वो मिली हमें -20, यानी ए हमारा ए मिला, ठीक है। एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ठीक है। अब देख लेते हैं एस एन की वैल्यू जो हमारी होगी। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है मैंने ना, ए हमारा ए, डी हमारा कितना हो जाएगा, तो डी हमें अभी कितना मिला, डी की वैल्यू हमने निकाला, एक बार और हम कर लेते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, अरे हाँ -20 निकाला हमने, डी की वैल्यू -20 निकाला, ठीक है। और हमें टोटल कितने स्टूडेंट में डिवाइड करना है, 7, यानी एन की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 7। इतनी बात समझ में? ये पूरा हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने ये रख लिया, ठीक है। अब ये सारे हम इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर हम रखेंगे यहाँ पे, तो एस एन की वैल्यू हमें कितना मिला, 700, है ना, इज इक्वल टू एन, यानी कि 7/2, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अभी हमारा हो जाएगा 2, और ए की वैल्यू यही था, तो 2 इंटू ए, हम 2a हमारा, और प्लस यहाँ पे n-1, यानी कि 7 - 1, ठीक है, 7 - 1, और डी की वैल्यू कितनी निकाली, डी की वैल्यू हमने निकाली -20। इतनी बस समझ में आया आगे आपको, ठीक। आगे करते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 700 इज इंटू 2/7, है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा बचेगा 2a, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 - 20,
अच्छा 6 का मल्टीप्लाई है ना, 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई -20 है ना, -20 कर ले हम मल्टीप्लाई -20 का इधर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखो 700, ठीक है, इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -20 है तो -2 एंड यहाँ पे 120 है ना, 6 2 12 यानी कि हमारा 120 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि यहाँ पे ये 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि ये हमारा 700 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 200। ठीक है, मार्कर ले चल रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यानी कि देखो 7 1 700 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया जाके यहाँ पे, तो हो जाएगा 200। 200 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2a माइनस 120 है ना, 120। अब ये प्लस का 120 इधर अगर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 200 है ना, और प्लस का 120 और इज इक्वल टू का 2a है ना, 2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 और ये हमारा 3 और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2a। अगर मैं इस a को इधर सेंड कर देता तो ये हमारा हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 160 रुपीज, यानी कि हमारा जो एक प्राइस मिलेगा, पहला जो प्राइस होगा वो 160 रुपीज का होगा, यानी कि a की वैल्यू 160 रुपीज हमारा पहला प्राइस यहाँ पे मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया यहाँ तक आपको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने पहला प्राइस निकाल लिया, कितना हमारा 160। तो हमारा कितने बच्चों को देना, तो 7 स्टूडेंट को देना। तो हमारा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 60 160 120 हाँ 120, ठीक है, 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। पहले को मिला 160 रुपये, दूसरे को मिला 120, नहीं 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 160 140, सॉरी 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 20 माइनस हो रहा है ना, तो 160 माइनस 20 140, 140 माइनस 20 120, 120 माइनस तो 100, ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ को मिलेगा 80 रुपीज़, सही है ना, 160 रुपीज़, उसमें से 20 लेस करेंगे 140, इसमें से 20 लेस करेंगे 120, 120 में से लेस करेंगे 100 और ए फिफ्थ को मिलेगा 80 और ए सिक्स को मिलेगा हमें 60 है ना, और ए सेवन को हमें मिलेगा 40 है ना। आए बस समझ में 80 60 और 40, तो इस तरीके से हमें सारे 7 स्टूडेंट का हमने निकाल लिया कि कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, यहाँ पे एक पोटैटो रेस हो रहा है ना, पोटैटो रेस हो रहा है जिसमें यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है, ठीक है, और एक कोई बालक है या बालिका है जो भी है, वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। ठीक है, एक पोटैटो यहाँ पे है और एक पोटैटो यहाँ पे है, एक पोटैटो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। पहले पोटैटो को पिक करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, और बाकी के जो पोटैटो हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस हमारा है उतना 3 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, 3 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है अगले पोटैटो के बीच में। ठीक है, तो क्या करना होगा, इनको पहले पोटैटो को रखने के लिए 5 आना पड़ेगा और 5 जाना पड़ेगा, यानी कि उनको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना, 10 ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, आए बात समझ में, 10 ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसमें और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्टेड फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक इट्स, ड्रॉप इट एंड ड्रॉप इट्स द ड्रॉप ड्रॉप इन इट द बकेट एंड रन बैक एंड टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। करते हैं यहाँ पे, पहले पोटैटो के लिए उनको कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ रहा है, तो यानी पहले पोटैटो के लिए हमें यहाँ पे 10, यानी कि हमारा जो पहला टर्म बनेगा वो 10 बनेगा। दूसरे पोटैटो के लिए देखोगे तो 5 वो चलेंगी और प्लस 3 वो चलेंगी, ठीक है, यानी कि टोटल हमारा 8 चलेंगी और एक बार जाएंगी और एक बार आएंगी, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2, यानी कि हमारा हो जाएगा 16, यानी कि हमारा दूसरा टर्म जो बनेगा वो बनेगा 16। तीसरे टर्म के लिए फिर वो 5 चलेंगे, फिर वो 3 चलेंगी, फिर वो 3 चलेंगी और वो आएंगी जाएंगी कितनी बार,
एक बार आएंगे एक बार जाएंगे, यानी कि टोटल हमारा 11 हुआ और उनका दोनों टाइम यानी कि 22 हो जाए। 11 इंटू टू, आएंगी गएंगी और कितना हो जाएगा 22, यानी कि हमारा जो होता है वो हमारा हो जाएगा 22। इस तरीके से हमारा एक सीरीज बनता चला जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 10 पोटैटो। टोटल कितने पोटैटो है? टोटल हमारे यहाँ पे 10 पोटैटोज हैं, और 10 पोटैटोज को पिक करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, पोटैटो का कोई गेम है तो इसमें 10 पोटैटो को पिक करने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखेंगे पहला जो टर्म हमारा है वो हमारा 10 है। ठीक है, एन हमारा कितना है 10, क्योंकि टोटल पोटैटो कितना है, टोटल एन हमारा 10 पोटैटोज है। ए हमारा 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, यानी कि हमारा जो डी होगा वो हमारा 6 का दे रखा है। ठीक है, और समझ में आई बात, हमें डी हमारा 6 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? एस एन की वैल्यू निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। फॉर्मूला जैसे आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए, सॉरी एस एन इज इक्वल टू 2/n, यानी हमारा ये 2 अरे क्या कर रहा हूँ मैं, n/2 होता है ना, एस एन इज इक्वल टू n/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू हमारा d। ठीक है, आई बात समझ में। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना उन्होंने ट्रेवल किया। ठीक है, एस एन की वैल्यू निकालना है n/2, यानी n की वैल्यू दे रखी है 10, 10/2 हो जाएगा हमारा 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ a, है ना, और प्लस n-1 यानी कि 10-1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, है ना, 20, 2 10 जा और प्लस 9 इंटू 6। ठीक है, समझ में आई बात। ये कितना हो जाएगा हमारा? एस एन इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 9 6 जा, ठीक है, 9 6 जा कितना होता है, तो 9 54, ठीक है, 54 है ना, 54। अब एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, प्लस कर लो 4 और 7, 74 और मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, 5 4 जा 20 का 2 0, ठीक है, यहाँ पे, और 5 7 जा 35, 35 और 2 37, यानी कि हमारा आ जाएगा 37, यानी कि उनको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 370 मीटर। 370 मीटर उनको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं।